हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज कुमार हियर। और सीजीएल का एग्जाम ओवर हो चुका है। सीजीएल मेंस होने वाला है, सीएचएसएल होने वाला है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है 35,000 से ज़्यादा वैकेंसीज। इस बार सबके लिए गोल्डन चांस है। जो भी थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे उनके लिए ये जो है साल जो है जॉब वाला साल रहने वाला है। तो हम लोग इसमें आपके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसा कि एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो सीजीएल मेंस में भी जो है आपका जीएस का पोर्शन अब आ रहा है। इसके अलावा जो जीएस का पोर्शन है वो चाहे सीएचएसएल में हो या सीजीएल में हो, दोनों में जो स्टैटिक जीके का जो रोल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए कि स्टैटिक जीके के जो 1000 इंपॉर्टेंट सवाल है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे, चाहे वो डांस हो या फिर डांस से रिलेटेड जो व्यक्तित्व हैं वो हैं, या फिर जो वाद्य यंत्र हैं, या फिर और भी जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को ऐड करके हम लोगों ने 1000 जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको एक सीरीज लेकर आए हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड पे मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा जो उनके ऑप्शंस है ना उनको भी हम लोग अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, और पहला सवाल है हमारा, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ ओडिशा, यानी ओडिशा के सबसे लोकप्रिय डांस है, इनमें से बताना है। और ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं कि ऑप्शंस दिया हुआ है गिद्धा, इसके अलावा होजागिरी, दलखाई और रौफ। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए आप, दलखाई जो डांस है ये है ओडिशा का डांस, है ना। जो भी मैं लिखूंगा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये जो ओडिशा का संबलपुर जिला का है ना। अगर मे भी कभी कभी क्या होता है डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है, जैसे अभी कुछ सवालों में हुआ है कि जब मैंने प्रीवियस ईयर को जब एनालाइज कर रहा था तो उसमें मैंने देखा कि डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया। जैसे कुर्ग का एक सवाल पूछा गया था, कर्नाटक का डांस देखे कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो उसमें जो राज्य का नाम न देके, स्टेट का नाम न देके, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ था। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है संबलपुर, है ना, ताकि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये दलखाई डांस जो है किसका डांस है? ओडिशा का। इसके अलावा इसका जो सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट भी ध्यान में रखना है ना। इसमें जो डांस करते हैं तो उसका मेन सब्जेक्ट क्या होता है? ये जो बेस्ड होता है वो कृष्ण और राधा जी के, कृष्ण और राधा जी की कहानी है, या फिर कह सकते हैं कि रासलीला जो भी है इनका, उस पे बेस्ड होता है ये इनका डांस है। इसके अलावा जो नुआखाई जो है एक प्रसिद्ध डांस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उड़ीसा का फेमस फेस्टिवल है, सॉरी माफ़ करिएगा, फेमस फेस्टिवल है उड़ीसा का नुआखाई। एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने लगाया होगा अच्छे से या फिर एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि नुआखाई जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। नुआखाई जो फेस्टिवल है वो इस फेस्टिवल पे इसी डांस का हम लोग दलखाई डांस का लोग करते हैं। ठीक। गिद्धा जो है ये पंजाब का लोकप्रिय डांस है ना। इस पंजाब के साथ साथ इसको पाकिस्तान में भी किया जाता है। पंजाब के जो पाकिस्तान के जो पंजाब साइड के जो प्रांत है उस साइड में भी गिद्धा डांस को किया जाता है। तो ऐसा सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डांस जो है आपको भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलता है, तो वो है गिद्धा डांस। होजगिरी की बात करें तो होजगिरी जो है त्रिपुरा का डांस है। और ये जो डांस है वो मोस्टली रियांग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है ना। इससे सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि होजगिरी जो है ये रियांग समुदाय द्वारा मनाया जा रहा है। और इसमें जो है ये भी थोड़ा सा आप अगर थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो ये एक्चुअली छोटी लड़कियों द्वारा डांस किया जाता है, जो सिर पर क्या करती हैं, कोई बोतल या वस्तु रखकर डांस करती हैं। मैं अगर मेंशन कर देता हूँ, सिर पर कोई वस्तु रखकर इस डांस को परफॉर्म करती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा डांस जो है सिर पर, छोटी बच्चियां जो है सिर पर कलश या फिर बोतल रखकर डांस परफॉर्म करती है, तो वो है होजगिरी। और ये होजगिरी जो डांस है वो त्रिपुरा का डांस है और इसे रियांग समुदाय द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है।
रऊफ जो है ये जम्मू कश्मीर का डांस है। जम्मू कश्मीर के बारे में और भी हम डिटेल में आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए हम इतना ही जानते हैं कि रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर का डांस है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, भांड पथेर इज द डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भांड पथेर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है। ऑप्शन है गोवा, हरियाणा, कश्मीर और सिक्किम। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा क्या, रऊफ जो है कश्मीर का इम्पोर्टेंट डांस है ना। उसी तरह ये जो भांड पथेर है वो भी कश्मीर का ही इम्पोर्टेंट डांस है ना। इसमें जो है जो डांस करने वाले होते हैं वो व्यंग करते हैं, है ना, जैसे पॉलिटिक्स पर व्यंग करते हैं या फिर नकल उतारते हैं किसी की, है ना। तो ये इस पे बेस्ड होता है। तो भांड पथेर जो है कश्मीर का इम्पोर्टेंट डांस है। नेक्स्ट डांस है कि कालबेलिया फोक डांस एंड डांस फॉर्म्स आर एन एक्सप्रेशन ऑफ द कालबेलिया कम्युनिटीज ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। इट इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बताना है कि कालबेलिया जो डांस है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप दोनों है, और ये कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली का हिस्सा है। ये किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पे राजस्थान है ना। और ये जो कालबेलिया डांस है इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है और इससे एक सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पौराणिक कथाओं पर आधारित है और ये कालबेलिया डांस जो है ये होली के अवसर पे किया जाता है। ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका ध्यान रखना है ना। अभी तक ये सवाल पूछा नहीं गया है कि कालबेलिया डांस किस अवसर पे किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये। कालबेलिया डांस जो है होली के अवसर पर किया जाता है। कालबेलिया डांस को 2010 में जो है यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था, है ना। यूनेस्को के, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, यूनेस्को में शामिल किया गया था 2010 में। इससे रिलेटेड सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो फोक डांस है या सॉन्ग है जिसको यूनेस्को ने अपने विरासत में शामिल किया है, तो वो था कालबेलिया डांस। और इसका आपको ईयर ध्यान में रखना है 2010, और ये होली के अवसर पे किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे है कि आलू यट्टू एक डांस है। निम्नलिखित में से बताना है कि किस राज्य का डांस है आलू यट्टू। तो आलू यट्टू जो है नागालैंड का डांस है और इसको कोन्याक जाति द्वारा मनाया जाता है ना, परफॉर्म किया जाता है कोन्याक समुदाय द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है कि आलू यट्टू जो है नागालैंड का डांस है और इसे कोन्याक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और भी डांस की बात करें नागालैंड की, तो उनमें जो है चांगाई डांस जो है बहुत फेमस है ना। इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, चांगाई नृत्य। इसके अलावा कुकी कुकी नृत्य भी फेमस है नागालैंड का, या फिर तितली बटरफ्लाई डांस या फिर तितली डांस भी कह सकते हैं। तितली नृत्य जो है, ये तीनों डांस जो है नागालैंड के बहुत ही फेमस डांस है। इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आलू यट्टू तो आपको ध्यान में रखना ही है, ये नागालैंड का है और इसे कोन्याक समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है कि सैला नृत्य जो है किस राज्य में उत्पन्न हुआ था और इसको कौन लोग करते हैं। बच्चे करते हैं कब, कटाई ऋतु के बाद, है ना, परफॉर्म बाय द बॉयज आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन। तो सैला डांस जो है ये छत्तीसगढ़ का डांस है। ये मोस्टली जो है छत्तीसगढ़ में का डांस है सैला डांस, और ये नवंबर दिसंबर के महीने में परफॉर्म किया जाता है। आजकल ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस मंथ में ये जो है डांस या फिर फेस्टिवल मनाया जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि सैला डांस जो है आपको छत्तीसगढ़ का डांस है और ये जो है नवंबर दिसंबर में परफॉर्म किया जाता है। छत्तीसगढ़ की और भी डांस की बात करें तो कुछ फेमस डांस है सुवा, है ना। आपको ध्यान में रखना है कि सुवा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस डांस है। इसके अलावा पंथी डांस भी जो है, पंथी डांस ये भी बहुत ही फेमस डांस है। आपको इन सब का नाम ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट डांस था, मैं भूल गया यहाँ पे। पंथी डांस जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये सतनामी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सतनामी समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है।
है ना, आपको इसका ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ जो है उसमें सुआ नृत्य, पंथी नृत्य इंपॉर्टेंट डांस है, और पंथी नृत्य जो है सतनामी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा सैला डांस जो है ये भी, इसका जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कड़सा। कड़सा एक डांस स्टाइल परफॉर्म्ड बाय वुमेन इन झारखंड कैरिंग अ, मतलब ये बताना है कि कड़सा एक डांस है, नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा जो सर पे लेके डांस किया जाता है। आपको बताना है कि सर पे क्या लेते हैं, है ना। ऑप्शन है कलश, कमंडल, कुंभ और कपाल। तो सही उत्तर है यहाँ पे कलश, क्योंकि महिलाएं जो है कलश सर पे रख के और डांस परफॉर्म करती हैं, जिसको कड़सा डांस कहा जाता है। और कलश जो मोस्टली, अगर कलश भी ना हो तो मिट्टी के बर्तन भी मोस्टली रखते हैं ये लोग। अगर झारखंड की और भी बात करें डांस की इम्पोर्टेंट, तो अदर डांसेस में है इनके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर और भी डांसेस की बात करें झारखंड की, तो इनमें कर्मा जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बिरहोर, है ना, बिरहोर डांस भी आपको ध्यान में रखना है। ये शायद सवाल आया हुआ है मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर में। आपको ये ध्यान में रखना है कि बिरहोर डांस जो है ये झारखंड का इम्पोर्टेंट डांस है, और इसका एक झारखंड का एक फेमस फेस्टिवल है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, वो है भक्ता पर्व, है ना, भक्ता पर्व। इसका आपको ध्यान में रखना है ये तीनों चीज़ें। कर्मा तो आपका डांस है ही, इसके अलावा बिरहोर डांस को आपको ध्यान में रखना है। बिरहोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा चुका है किसी ना किसी एग्जाम में। इसके अलावा भक्ता पर्व जो है फेमस फेस्टिवल है किसका, झारखंड का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है चाड़ सुकरा। चाड़ सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है, जिसे किस रूप में मनाया जाता है ये बताना है। वो क्या है, एक धन्यवाद त्यौहार है, या बुवाई त्यौहार है, या किसी के जन्म के उत्सव पे बनाते हैं, या सामुदायिक विवाह उत्सव पे किया जाता है, आपको ये बताना है इनमें से। तो सही उत्तर है ये जो है चाड़ सुकरा। एक तो मेघालय का पारंपरिक लोक नृत्य है, इसके अलावा ये बुआई के त्यौहार पे किया जाता है, यानी अगर कोई फसल बुआई होता है तो उस अवसर पर चाड़ सुकरा को परफॉर्म किया जाता है। अगर और भी मेघालय के डांस की बात करें, महोत्सव की, या फिर जो डांसेस परफॉर्मेंस है उनकी बात करें, तो इसमें नोंग क्रेम, है ना, नोंग क्रेम महोत्सव जो है मेघालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा रणपा, a folk dance form of Odisha consist of enacting chapters from the life of Lord। इसमें बताना है किस जो है भगवान के जीवन चरित्र को दर्शाता है। उड़ीसा का अब हम लोगों ने पहली स्लाइड में पढ़ा है कि दलखाई डांस था। अभी इस बार पूछा है कि रणपा जो डांस है वो रणपा डांस जो है किस भगवान के जीवन चरित्र को दर्शाता है ना। तो रणपा डांस, पहले आपको यहाँ से दो सवाल निकल के आया। रणपा डांस का आपको ध्यान रखना है स्टेट का उड़ीसा, है ना, और उड़ीसा में ये बताना है कि किस भगवान को, तो ये है सही उत्तर है कृष्ण भगवान के बचपन की कहानी बताता है ना। कृष्ण भगवान के बचपन की कहानियाँ जो है इनको दर्शाता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा की अभी और भी डांसेस की बात करें तो दलखाई का हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में जिक्र किया है, दलखाई डांस था। इसके अलावा मयूरभंज, मयूरभंज जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मयूरभंज जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो है उड़ीसा का मयूरभंज। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डांस है बाघ नाच, है ना, बाघ नाच। ठीक, इसे हिंदू कैलेंडर की बात करें तो इसे चैत्र माह में मनाया जाता है ना, यानी अप्रैल में। आपको इसका ध्यान में रखना है। ये सवाल पूछा गया होगा या फिर कहीं ना कहीं है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बाघनाथ जो है किस मंथ में मनाया जाता है, चैत्र के, या फिर हिंदू माह के अकॉर्डिंग पूछेगा तो चैत्र में, अगर ऐसे पूछेगा तो अप्रैल में, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे तीन चीज़ें कि किस भगवान को दर्शाता है ये डांस, कौन सा, रणपा डांस कृष्ण भगवान को उनके बचपन की कहानी दर्शाता है, और ये उड़ीसा का फेमस फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसे कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है तथा जिसे किस राज्य के तटीय जिलों में
किया जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पे है कर्नाटक, है ना। भूत कोला कर्नाटक का एक डांस परफॉर्मेंस है। आप अभी किसी ने कंतारा मूवी देखा होगा तो उसमें भी शायद इस डांस का जिक्र हुआ है, भूत कोला का, है ना। ये एक स्थानीय देवता के लिए किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक स्थानीय देवता है, उनको खुश करने के लिए यह डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। कर्नाटक के और भी डांस की बात करें तो आपको यक्षगान जो है ध्यान में रखना है। शायद मुझे लगता है ये सबको पता होगा, लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है वीरगासे डांस, है ना। इस पे सवाल पूछा गया है, वीरगासे डांस पे। अभी सीजीएल या सीएचएसएल में पूछा गया है वीरगासे डांस। और ये जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ना वो है इसको किस फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है, तो वो है दशहरा। आपको इसका याद रखना है ना। कि कर्नाटक के और भी जो डांस है यक्षगान और वीरगासे जो है दशहरा पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द डांस ड्रामा ख्याल बिलोंग, है ना। ख्याल जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब, है ना। तो ख्याल जो नृत्य है वो राजस्थान का नृत्य है और इसे भवाई जनजाति द्वारा मनाया जाता है ना। आपको इसका ध्यान रखना है, किस जनजाति द्वारा, भवाई जनजाति द्वारा। इसके अलावा अगर राजस्थान के अन्य डांस की बात करें, कुछ फेमस डांस के और भी मुख्य नृत्य की बात करें तो वो है कच्ची घोड़ी, है ना। कच्ची घोड़ी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है। इसके अलावा घूमर बहुत ही फेमस है, और घूमर के बारे में सबको फेमस है, लेकिन कोई ये बताएगा कि घूमर को किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि घूमर जो है भील जनजाति द्वारा किया जाता है ना। भील जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो घूमर सबको पता है, लेकिन घूमर कोई किस जाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो करते तो सभी है, लेकिन अगर कोई पूछे स्पेसिफिक जनजाति तो भील जनजाति का आपको ऑप्शन में चूज करना है। और घूमर जो है और भी इसके बारे में एक स्टेप बता देते हैं कि ये सरस्वती देवी की पूजा होती है इसमें, है ना। आपको इस ध्यान में रखना है सरस्वती माँ का, ये सरस्वती माँ का जो है इसमें पूजा होता है। तो आज का 10 सवाल हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग और भी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अगले जो भी हमारा सेशन होगा वो कल होगा। कल एक वीडियो जो है आपको 9 बजे या फिर 10 बजे रात को आपको अपलोड मिलेगा। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद,